हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। भाव विवल होते हुए अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में बताइए, सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इस एकादशी का व्रत करने से किस किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके सविधि सविस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश शमन हो जाता है, सभी पाप शमन हो जाते हैं। उसकी कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनना। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह इंद्र, वरुण, कुबेर और विभीषण आदि उनके सभी मित्र थे। वे बड़ा ही सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल ही निष्कंटक। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी जिसका विवाह उसे राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया था। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था। उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी माह में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी का व्रत आया। इस दिन सभी व्रत रखते थे। वहाँ के लोग, चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति को बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी प्रकार के जीव जंतु व्रत रखते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी व्रत रखते हैं। मेरा पति राजा आज्ञा मानेगा तो वह बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करेगी। जब दशमी तिथि आई तब राजा ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि उसे सुनकर शोभन अपने पत्नी के पास गया और बोला, हे विप्रे, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु पक्षी आदि भी तृण और अन्न जल आदि नहीं खाते हैं, अर्थात एक तिनका भी नहीं खाते हैं। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो किसी दूसरे गांव में चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य करना ही पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, हे विप्रे, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करके डर से किसी दूसरे स्थान पर चला जाऊं, यह उचित नहीं है। अब मैं व्रत अवश्य करूँगा, परिणाम चाहे जो भी हो, क्यों न हो, भाग्य में लिखा होगा वही होगा, क्यों टल नहीं सकता। सभी के साथ शोभन ने एकादशी का व्रत किया। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्यनारायण अस्त हो जाते हैं। जागरण के लिए रात्रि भी हो गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। राजा ने शोभन के मर्त शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो। भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करती रही। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण और शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हो जाता है। वहाँ उसे बना दिया जाता है। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करे हुए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर रही थी, उसकी स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। इनकी तीनों मुकुंद नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचता है। वह क्या देखता है कि वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई मानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन पर से उठ जाता है, खड़ा हो जाता है। अपने अश्वसुर तथा स्त्री चंद्रभागा की
कुशल क्षेम पूछने लगता है, उसे कुशलता का समाचार पूछने लगता है। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा सकुशल है, आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना है न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ है? इस प्रकार शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है, वो जो मुझे प्राप्त हुआ है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह स्थिर नहीं है, अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ उपाय कर सकता हूँ, तो मैं अवश्य करूँगा। राजन शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यदि तुम इस व्रत का वृतांत राजा मुकुंद चंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह उसको स्थिर बना सकती हैं। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आता है और उसे चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या यह दृश्य अपने आंखों से देखा है, क्या स्वप्न की बात कह रहे हो? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोलता है, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति को शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तुम कोई ऐसा उपाय करिए जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा झट से बोलते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से मेरे पति के नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा के मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली जाती है। शोभन ने अपने पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से मैं एकादशी का व्रत बड़े ही निष्ठा और बड़े ही नियम पूर्वक कर रही हूँ। उनकी व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा, सभी कर्मों से परिपूर्ण और प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सज धज कर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगती। हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का व्रत का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करता है, कथा सुनता है, महात्म्य को सुनता है, उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनता है, अतः वह अंत में विष्णु लोक को, वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु और क्षमावान है। श्रद्धापूर्वक तथा विवश होकर यदि कोई उनका पूजन एकादशी व्रत धारण करता है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ करता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। परंतु मनुष्य को चाहिए कि भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रत के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से प्राप्त हो सकती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी भक्तजनों पर भगवान श्री हरि नारायण और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव सर्वदा बना रहे।